दिन और बीते, सुशीला के जीने की अब कोई संभावना न रही। तीनों दिन मुंशी संजीवन लाल उसके पास बैठे उसको सांत्वना देते रहे। वो तनिक देर के लिए भी वहां से किसी काम के लिए चले जाते तो वह व्याकुल होने लगती और रो रो कर कहने लगती, मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनको नेत्रों के सम्मुख देखकर भी उसे संतोष न होता। रह रहकर उतावलेपन से उनका हाथ पकड़ लेती और निराश भाव से कहती, मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे। मुंशी जी यद्यपि बड़े दृढ़चित्त मनुष्य थे, तथापि ऐसी बातें सुनकर आर्द्रनेत्र हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर में सुशीला को मूर्छा सी आ जाती, फिर चौंकती तो इधर उधर भौंजकी सी देखने लगती। वे कहाँ गए, क्या छोड़कर चले गए? किसी किसी बार मूर्छा का इतना प्रकोप होता कि मुंशी जी बार बार कहते, मैं यही हूँ, घबराओ नहीं। पर उसे विश्वास न आता। उन्हीं की ओर ताकती और पूछती कि कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, कहाँ चले गए? थोड़ी देर में जब चेत हो जाता तो चुप रह जाती और रोने लगती। तीनों दिन उसने विरजन, सुवामा, प्रताप एक की भी सुधि न की। वे सब के सब हर घड़ी उसी के पास खड़े रहते, पर ऐसा जान पड़ता था मानो वह मुशींजी के अतिरिक्त और किसी को पहचानती ही नहीं है। जब विरजन बेचैन हो जाती और गले में हाथ डालकर रोने लगती तो वह तनिक आंख खोल देती और पूछती, कौन है विरजन? बस और कुछ न पूछती। जैसे सून के हृदय में मरते समय अपने गड़े हुए धन के सिवाय और किसी बात का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार हिंदू स्त्री अंत समय में पति के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं कर सकती। कभी कभी सुशीला चौंक पड़ती और विस्मित होकर पूछती, अरे ये कौन खड़ा है? ये कौन भागा जा रहा है? उन्हें क्यों ले जाते हैं? ना मैं न जाने दूंगी। ये कहकर मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लेती। एक पल में जब होश आ जाता तो लज्जित होकर कहती, मैं सपना देख रही थी, जैसे कोई तुम्हें ले जा रहा था। देखो, तुम्हें हमारी सौहम है, कहीं जाना नहीं। न जाने कहाँ ले जाएगा, फिर तुम्हें कैसे देखूंगी? मुंशी जी का कलेजा मसोसने लगता। उसकी ओर पति करुणा भरी स्नेह दृष्टि डालकर बोलते, नहीं, मैं न जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? सुवामा उसकी दशा देखती और रोती कि अब ये दीपक बुझा ही चाहता है। अवस्था ने उसकी लज्जा दूर कर दी थी। मुंशी जी के सम्मुख घंटों मुंह खोले खड़ी रहती। चौथे दिन सुशीला की दशा संभल गई। मुंशी जी को विश्वास हो गया, बस यह अंतिम समय है। दीपक बुझने के पहले भभक उठता है। प्रातःकाल जब मुंह धोकर वे घर में आए तो सुशीला ने संकेत द्वारा उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दो। आज वह सचेत थी। उसने विरजन, प्रताप, सुवामा सबको भली भांति पहचाना। वह विरजन को बड़ी देर तक छाती से लगाए रोती रही। जब पानी पी चुकी तो सुवामा से बोली, बहन, तनिक हमको उठाकर बिठा दो, स्वामी जी के चरण छू लूं। फिर न जाने कब इन चरणों के दर्शन होंगे। सुवामा ने रोते हुए अपने हाथों से सहारा देकर उसे तनिक उठा दिया। प्रताप और विरजन सामने खड़े थे। सुशीला ने मुंशी जी से कहा, मेरे समीप आ जाओ। मुंशी जी प्रेम और करुणा से विह्वल होकर उसके गले से लिपट गए और गदगद स्वर में बोले, घबराओ नहीं, ईश्वर चाहेगा तो तुम अच्छी हो जाओगी। सुशीला ने निराश भाव से कहा, हो, आज अच्छी हो जाऊंगी। जरा अपना पैर बढ़ा दो, मैं माथे लगा लूं। मुंशी जी हिचकिचाते रहे। सुवामा रोते हुए बोली, पैर बढ़ा दीजिए, इनकी इच्छा पूरी हो जाए। तब मुंशी जी ने चरण बढ़ा दिए। सुशीला ने उन्हें दोनों हाथों में पकड़कर कई बार चूमा, फिर उन पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों चरण उष्ण जलकणों से भीग गए। पतिव्रता स्त्री ने प्रेम के मोती पति के चरणों पर निछोड़ कर दिए। जब आवाज संभली तो उसने विरजन का एक हाथ थाम कर मुंशी जी के हाथ में दिया और अति मंद स्वर में कहा, स्वामी जी, आपके संग बहुत दिन रही और जीवन का परम सुख भोगा। अब प्रेम का नाता टूटता है। अब मैं पल भर की और अतिथि हूँ। प्यारी विरजन को तुम्हें सौंप जाती हूँ। मेरा यही चिह्रण है, इस पर सदा दया दृष्टि रखना। मेरे भाग्य में प्यारी पुत्री का सुख देखना नहीं बदा था। इसे मैंने कभी कोई कटु वचन नहीं कहा, कभी कठोर दृष्टि से नहीं देखा। यह मेरे जीवन का फल है। ईश्वर के लिए तुम इसकी ओर से बेसुध न हो जाना। ये कहते कहते हिचकियां बंद गई और मूर्छा सी आ गई। जब कुछ अवकाश हा तो उसने सुवामा के सम्मुख हाथ जोड़े और रोकर कहा, बहन, विरजन तुम्हारे समर्पण है, तुम ही उसकी माता हो। लल्लू प्यारे, ईश्वर करे तुम जुग जुग जियो। अपनी विरजन को भूलना मत। ये तुम्हारी दीना और मातृहीना बहन है। तुम में उसके प्राण बसते हैं। उसे रुलाना मत, उसे कुढ़ाना मत, उसे कभी कठोर वचन मत कहना, उससे कभी न रूठना, उसकी ओर से बेसुध न होना, नहीं तो वह रो रो कर प्राण दे देगी। उसके भाग्य में न जाने क्या बदा है,
पर तुम उसे अपनी सगी बहन समझकर सदा ढाढ़स देते रहना। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी सोह, उसकी ओर से मनमोटा न करना, तुम ही उसका बेड़ा पार लगाओगे। मेरे मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थी, मेरी लालसा थी कि तुम्हारा ब्याह करूंगी, तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी, पर भाग्य में कुछ और ही बदा था। ये कहते कहते वह फिर अचेत हो गई। सारा घर रो रहा था। महरिया महाराज सब उसकी प्रशंसा कर रही थी कि स्त्री नहीं, देवी थी। रधिया इतने दिन टहल करते हुए, पर कभी कठोर वचन न कहा। महाराजन हमको बेटी की भांति मानती थी, भोजन कैसा ही बना दूं पर कभी नाराज नहीं हुई। जब बातें करती, मुस्करा के, महाराज जब आते तो उन्हें जरूर सीधा दिलवाती थी। सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ। महाराजन ने भोजन बनाया, परंतु खाता कौन। बहुत हट करने पर मुंशी जी गए और नाम करके चले आए। प्रताप चौके पर गया भी नहीं। विरजन और सुवामा को गले लगाती, कभी प्रताप को चूमती और कभी अपनी बीती कह कहकर रोती। तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुलाया और उनसे अपराध क्षमा कराया। जब वे सब चले गए तब सुशीला ने सुवामा से कहा, बहन प्यास बहुत लगती है, उनसे कह दो अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दे। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घूंट पानी कंठ से नीचे उतारा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया, आंखों में जल भर आया। पति के गले में हाथ डालकर बोली, मैं ऐसी भाग्यशालिनी हूं कि तुम्हारी गोद में मरती हूं। ये कहकर वह चुप हो गई, मानो कोई बात कहना ही चाहती है, पर संकोच से नहीं कहती। थोड़ी देर पश्चात उसने फिर मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे लिए मांगने की आवश्यकता है? नहीं, संकोच कहो। सुशीला तुम मेरी बात कभी नहीं टालते थे। मुंशी जी मरते दम तक कभी न टालूंगा। सुशीला डर लगता है, कहीं न मानो तो। ... मुंशी जी तुम्हारी बात और मैं न मानूं। सुशीला मैं तुमको न छोड़ूंगी। एक बात बतला दो सिल्ली, सुशीला मर जाएगी तो उसे भूल जाओगे। मुंशी जी ऐसी बात न कहो, देखो विरजन रोती है। सुशीला बतलाऊं, मुझे भूलोगे तो नहीं? मुंशी जी कभी नहीं। सुशीला ने अपने सूखे कपोल मुंशी जी के अधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। फिर विरजन को निकट बुलाकर धीरे धीरे समझाने लगी, देखो बेटी, लालाजी का कहना हर घड़ी मानना, उनकी सेवा मन लगाकर करना। ग्रह का सारा भार अब तुम्हारे ही माथे है, अब तुम्हें कौन संभाल लेगा। ये कहकर उसने स्वामी की ओर करुणापूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई, जी डूबा जाता है। मुंशी जी तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। सुशीला तुम मरे हो कि नहीं? मुंशी जी तुम्हारा और आमरण तुम्हारा। सुशीला ऐसा न हो कि तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वह अन्य के हाथ में चली जाए। सुशीला ने विरजन को फिर बुलाया और उसे वह छाती से लगाना ही चाहती थी कि मूर्छित हो गई। विरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए सुशीला के हृदय पर हाथ रखा। सांस धीरे धीरे चल रही थी। महाराजन को बुलाकर कहा, अब इन्हें भूमि पर लिटा दो। ये कहकर रोने लगे। महाराजन और सुवामा ने मिलकर सुशीला को पृथ्वी पर लिटा दिया। तपेदिक ने हड्डियां तक सुखा डाली थी। अंधेरा हो चला था। सारे ग्रह में शोकमय और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। रोने वाले रोते थे, पर कंठ बांध बांध कर। बातें होती थी, पर दबे स्वरों से। सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वो सुकुमार अंग जो कभी माता के अंग में पला, कभी प्रेमांक में प्रौढ़ा, कभी फूलों की सेज पर सोया, इस समय भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी मंद मंद गति से चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराशांत में मग्न उसके सिर की ओर बैठे हुए थे। अकस्मात उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से मुंशी जी का चरण पकड़ लिया। प्राण उड़ गए। दोनों कर उनके चरण का मंडल बांधे ही रहे। यह उसके जीवन की अंतिम क्रिया थी। रोने वालों, रो, क्योंकि तुम रोने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हो। तुम्हें इस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे, पर तुम्हारे नेत्र अश्रु प्रवाह को न रोक सकेंगे। रोना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में रोने के अवसर कदाचित मिलते हैं। क्या इस समय तुम्हारे नेत्र शुष्क हो जाएंगे? आंसुओं के तार बंधे हुए थे। सिसकियों के शब्द आ रहे थे कि महाराजन दीपक जलाकर घर में लाई। थोड़ी देर पहले सुशीला के जीवन का दीपक बुझ चुका था।